हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। और दोस्तों एक इसे नए अंदाज में और बेहतर तरीके से समझेंगे और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे। तो आइए एक एक करके हम इसे समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। ये आप, आई होप आप इसे जो है ना बेहतर तरीके से, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है इसे आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और इसके सारे एग्जाम्पल को और बेहतर तरीके से बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो है ना डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आइए हम इस कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझते हैं। वास्तविक संख्याएं पहले क्या होता है दोस्तों? रियल नंबर, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स, बेसिक्स जो नॉलेज है वो होना चाहिए, उसको मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से इस चैप्टर को समझ सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों क्या, इसके अंदर जो कुछ टर्म्स है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 टर्म है दोस्तों। तो इसको हम एक एक तरीके से, एक एक करके बेहतर तरीके से डिस्कस करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है, इसको आपको हमेशा याद रखना है। जो 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग जो होती है ना हमारी, 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी अर्थात अनंत तक, वो हमारी प्राकृत संख्याएं होती है, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। सेकेंड वन है दोस्तों, इसमें पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर होती है, जो जिसे 0 1 2 3 जीरो से स्टार्ट करते हैं और वो इन्फिनिटी तक होता है, अर्थात जीरो से आप अनंत तक लिखते हैं, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है ना, ये प्राकृत संख्याएं हुआ, ये आपका पूर्ण संख्याएं हुआ। और अब हम नेक्स्ट जो है ना पूर्णांक पढ़ रहे हैं। पूर्णांक देखिए यहाँ, पूर्णांक किसे कहते हैं? जैसे आप माइनस में जितना चले जाएं, पहले जीरो, हम यहाँ जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जीरो जो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसके बाद जैसे काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5, ये धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। और इसके जो मतलब माइनस में -1 -2 -3, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, तो ये ऋणात्मक है। तो ये आपका ऋणात्मक हो गया और ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आपको, आई होप आप पूर्णांक को बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या की ओर। परिमेय संख्या किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए यहाँ परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है, जिसे p/q के रूप में किया जाता है, लिखा जाता है। और q नॉट इक्वल जीरो, क्योंकि q कभी जीरो नहीं होता है। तो देखिए जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 3/4, यहाँ जो है ना 4 की जगह पे जीरो होता तो वो परिमेय संख्या नहीं होता। तो 3/4 एक परिमेय संख्या है, 7/5 एक परिमेय संख्या है। और उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, जबकि ये 5/0 ये परिमेय संख्या नहीं है, √3/0 ये परिमेय संख्या नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या होता क्या है? ओके, तो अपरिमेय संख्या दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपरिमेय संख्या एक हमारा जो है ना दोस्तों, इसका कंसेप्ट होता है। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे इसका एग्जाम्पल आप मैंने दिया है √2 को आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप कहेंगे क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो मैं जवाब दे रहा हूँ। √3 आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई, एक पाई को के कंसेप्ट को हम समझते हैं पहले। पाई का वैल्यू आपने सुना होगा दोस्तों, क्या होता है पाई का वैल्यू? 20/7, ठीक है। जिसको हम अगर सही से, अगर आप लोगों ने कभी इसको डिवाइड किया होगा तो 3.14285 इसी तरह इन्फिनिटी तक जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, जो ये जो पाई का जो वैल्यू है, ठीक है, ये इन्फिनिटी तक जाता है। तो अर्थात ये जो है ना क्या होता है, ये रेशनल नंबर नहीं होता है, परिमेय संख्या नहीं होता है, यह अपरिमेय संख्या होता है। तो आपको ये सबसे कंसेप्ट को आपको याद रखना है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, आपके एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या, जैसा कि आप देख रहे हैं, वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय संख्या का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, परमेय और अपरिमेय संख्या का मिश्रण होता है वास्तविक संख्याएं। तो आप दोनों को मिला करके आप परिमेय और अपरिमेय को आप वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम ये जो हमारा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट किस पे बेस्ड है? यूक्लिड विभाजन परिमेय का, यानी लेमा, यूक्लिड विभाजन लेमा। और ये यूक्लिड विभाजन लेमा क्या होता है दोस्तों? आप देख सकते हैं यहाँ, ये आपका जो कंसेप्ट है ये यूक्लिड विभाजन लेमा का, ये आपका a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ q जीरो बड़ा होगा, जीरो छोटा होगा आर से, और आर से जो बड़ा होगा कौन सा? बी होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और आर जो है ना किसके मतलब इक्वल टू होगा, किसके मतलब जीरो इक्वल टू, जीरो से बड़ा आर होगा और आर के इक्वल होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हमें एक साधारण सा हमने क्या किया? डिवाइड किया है, साधारण सा सिंपल सा डिवाइड क्या किया हमने? देखिए, जैसे 5 को 24 से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आपने जिस तरीके से ओल्ड मेथड से आप डिवाइड करते हैं, जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 4 जा 20, तो ये इसका जो है ना शेष कितना बच गया? 4 बच गया। 5 4 जा 20 अगर करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ कितना बच गया? अब देख सकते हैं 4 बचा। तो यहाँ जो है ना आप क्या किया, आपने पहले क्या लिखा? 24 लिखा है, फिर 5 इंटू 4 लिखा है, फिर प्लस 4 लिखा है। तो ये किस फार्मूला पे बेस्ड है पता है फ्रेंड्स? आपको यही कंसेप्ट को आपको समझना है। ये फार्मूला है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे डायरेक्ट। क्वेश्चन प्रश्नावली 1 का है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आपका जो क्वेश्चन है 135 को 225 से आपको क्या करना है? निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिख रहा है 135 और 225, और दूसरा है 195 और 38,220, और तीसरा कितना दोस्तों? 867 और 255। तो आइए इसे हम बेहतर तरीके से सॉल्व करते हैं, और आपको एक एक कंसेप्ट, वादा करता हूँ आपको एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, ये था हमारे पास। तो हमने 135 से किस में जो है ना एचसीएफ निकाला? 225 में। तो 135 वन जा कितना होता है? 135। ठीक है, तो इसको अगर 225 में से आप अगर इसको 135 को माइनस करेंगे तो ये क्या हुआ? 90 हो गया। फिर अब इसको आप क्या करेंगे? अब दोस्तों अब आपको करना क्या है? इसे आपको फिर से यहाँ पे उतारना है। ठीक है, अब इससे डिवाइड करना है। तो 19 वन जा 19, ये कितना आ गया आपका? 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना, ये जो है ना ये इसे a कहेंगे, ये जो डिजिट है इसे b कहेंगे, और ये जो हमारा ये आ रहा है इसे r कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या किया? जो इसका एचसीएफ निकाला। तो 90 वन जा 190, 90 हो गया, तो 45 बच गया। अब ये 90 को हम क्या करेंगे? यहाँ से 90 को हम यहाँ ला करके फिर से लिखा हमने। ठीक है, अब ये 45 टू जा 90, तो हमारा यहाँ पे क्या आता है? 0 आ जाता है। अब देखिए, ये इसे आपको किस पे बैठाना है? ए बरा, आप भी इसी फार्मूला पे a इक्वल टू, दोस्तों क्या करना है इसको? आपको इसको किस पे बैठाना? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे इसको आपको पुट करना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपका जो है ना वैल्यू क्या है? 225 इक्वल टू 135 इंटू 1, तो इसका आपने कितना निकाला है? 135 इंटू 1। इसका जो आपने देखिए यहाँ जब 135 से आप 225 में आपने जब वो एचसीएफ किया तो 135, तो इसको आपने क्या किया? इसे आपने यहाँ लिखा, फिर इसको आपने यहाँ लिखा। तो ये क्या है? ये b है, ये r है, और ये a है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इसे अरेंज करना है। जब तक ये r जो है ना दोस्तों, ये जब तक ये r आपका 0 ना हो तब तक आपको क्या करना है? करते रहना है।
तो 135 को 19 प्लस, यहाँ देखिए 19 प्लस 1 प्लस 45, 19 इंटू 1 प्लस 45 होगा, तो आर नॉट इक्वल 0, यहाँ भी नहीं है। 19 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो आर नॉट इक्वल, यहाँ 0 आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो इसका जो वैल्यू है ये कितना आ रहा है दोस्तों, इसका वैल्यू 45। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं 196 और 38220। तो ये आप फिर उसी कंसेप्ट पे आपको करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। तो आपने इसी तरह 196 और 38220 को आपने अगर जो है ना इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो 195 से 196 को 195 से आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये इतना डिजिट आ जाता है, तो ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या है आपको, ये आपको पता होना चाहिए, बी है, ये ए है और ये आर है। तो 38220 ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया। तो ए इक्वल टू बी क्यू, बी इंटू क्यू, तो आपने बी क्यू लिख लिया। क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्यू का वैल्यू जो है ना ए बी क्यू, और ये देखिए यहाँ ये क्यू बी क्यू क्या कितना आया 196, और आपने यहाँ आर, ये इसे आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी फार्मूला पे आपको क्या करना है, 38220 इंटू 196 इंटू 195 इंटू 0, तो ये आपका जो है ना आर का वैल्यू 0 आ गया। तो इसका क्या कितना आ गया दोस्तों, इसका आंसर आप देख सकते हैं 196। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे आपको फिर से करना है। तो सेम इसी क्वेश्चन को आपको करना है इस तरह से, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप भी देख सकते हैं जो ना ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है ना इसका जो आपने देखिए 867 और 225 को, तो 225 से 867 में आप फिर से उसी तरह से आप क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे आपको अरेंज करना है, फिर उसके बाद इसको अरेंज करना है, फिर इसके बाद इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे बताइए आपको कितना और बेहतर वीडियो चाहिए, मैं बनाऊंगा और आप तक जो है ना पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और आपको ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करना चाहता हूं, जो क्लास 9 10th है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में स्पेशल टीचर रहेंगे। तो आप लोग सजेशन में बॉक्स में आप अपना क्या करें, रिप्लाई दे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।